हेलो दोस्तों, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। तो सुबह का सभी को राम राम, प्रणाम जी। इतनी प्यारी खूबसूरत सुबह हमें मिली है, इसके लिए भगवान को धन्यवाद करना तो बनता ही है। तो उठने के साथ ही मैंने भगवान को प्रणाम किया, धरती माता को प्रणाम किया। फिर मैं आ गई हॉल में लाइट जलाने, देखा कि हस्बैंड जगे हुए हैं और अपना वो काम कर रहे हैं। तो फिर मैं चली जाती हूँ अपना काम करने। सुबह सुबह तो नींद आती ही आती है, तो इसलिए मैं तो सोच रही थी सबसे पहले मैं फ़्रेश हो जाऊँ, मुँह वगैरह धुल लूँ। तो मैं फ़ेस वॉश सुबह के टाइम पे नहीं करती हूँ, बस अच्छे से पानी से ना मैं वॉश करती हूँ आँखों में छपाके मार मार के। फिर उसके बाद मैं जा कर के देख रही थी कि अभी अंधेरा तो नहीं है, कुछ तो अंधेरा सा लगता है सुबह के टाइम पे, बहुत ज़्यादा नहीं। अभी इसके जस्ट आधा एक घंटे के बाद ही ना उजाला सा होने लगता है। तो मैंने देखा बालकनी से ठंडी हवाएं आ रही, बालकनी वाला दरवाज़ा मैंने बंद किया और आकर के ब्रश करने लग गए। ब्रश कर लेते हैं ना सुबह सुबह तो नींद नहीं आती है। आप एक बार ट्राई कीजिएगा, अगर आपको सुबह नींद खुलने में या सुबह की प्रॉब्लम है उठने की, तो आप ब्रश कर लीजिए मुंह धो करके, देखेंगे कि आपकी नींद खुल गई। मैंने गुनगुना पानी लिया और हॉल की लाइट ना थोड़ी और जला दी। पता है क्या होता है, जब आप उठते हैं ना कम लाइट रहती है तो आपको नींद आने ही लगती है, इसलिए थोड़ा उजाला कर लीजिए। एक बल्ब अगर जलाए हैं तो 2-3 जला दीजिए लाइट में, मतलब जो हॉल है या फिर जिस भी रूम में आप बैठे हैं थोड़ा उजाला कर लीजिए, उससे ना और अच्छे से नींद खुल जाती है, नींद नहीं आती। आप एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। मैं गुनगुना पानी लेकर के बैठी थी, ब्रीदिंग की एक्सरसाइज कर रही थी और मेडिटेशन कर रही थी। मेडिटेशन करने से ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा आपको लगेगा पूरे दिन भर के लिए। तो आप 15 से 20 मिनट इसको ज़रूर से कीजिए। मैं तो रेगुलर ही करती हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। पहले मैं बहुत ज़्यादा दिन भर अजीब से बिहेव करती थी, बच्चे के साथ चिड़चिड़ाती रहती थी, लेकिन जब से मैंने मेडिटेशन शुरू किया है ये सब चीज़ें मेरी कम हो गई। तो सबसे पहले मैं किचन में आती हूँ, उसके बाद और आ करके अपना किचन का जो भी बर्तन है रात का वॉश किया हुआ, अब मैं उसको सभी को ना लगा दूँगी, जो जहाँ पर रहता है मैं उसको वहाँ रख दूँगी ताकि किचन साफ। ये सब काम ना बहुत जल्दीबाजी में नहीं हो पाता है, इधर से उधर रखा जाता है कोई भी बर्तन। इसलिए अगर आप जल्दी से उठते हैं 5 से 10 मिनट पहले, जो भी आपके टाइम है, तो आप अपने लिए भी टाइम निकाल पाते हैं और अच्छे से किचन और अपनी फैमिली के लिए भी टाइम दे पाते हैं। क्योंकि किचन में ना आपका बहुत ज़्यादा टाइम जाता है और किचन को मेंटेन करके नहीं रखेंगे, अच्छे से साफ़ सुथरे तरीके से अरेंज नहीं रहेगा ना, तो फिर आपको ना कुकिंग करने में भी इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो मैंने क्या किया, बर्तन लगाया। हम लोग के वहाँ रात में ना कूड़ा या कचरा नहीं निकालते हैं, तो मैं रात में जो भी क्लीनिंग वगैरह करती हूँ और बर्तन वगैरह क्लीन करके जो भी साफ़ सफाई रहती है मैं घर के अंदर का करके और किचन में ही कूड़ा रख देती हूँ। सुबह उठने के बाद इसको बालकनी में निकालती हूँ। फिर थोड़ा उजाला होता है, जब कूड़ा आने वाला होता है, तो जो मेरे घर पे लड़की है उससे मैं बोलती हूँ राधिका से नीचे ले जा करके रख दो। उसके बाद मैंने अपना थायराइड की गोली ली और फिर मैं अभी कुछ जो भी सोफ़े के आसपास की चीज़ें हैं, ये टेडी है, ये सब चीज़ों को मैं अरेंज करूँगी। उसके बाद मुझे ना नहाना होता है, क्योंकि नहाना आप लोग को लगता होगा मैं बहुत ही सुबह नहा लेती हूँ। तो हाँ दोस्तों, मैं सुबह नहा लेती हूँ क्योंकि मुझे ना बहुत टाइम लगता है पूजा करने में। मैं ये बार बार बताती हूँ आप सब, जब तक कि मेरी बेटी सोई रहती है मुझे नहा करके और पूजा कर लेना होता है। एक बार अगर वो उठ जाती है ना, उसके बाद बहुत ज़्यादा काम बढ़ जाता है और हमें पूजा करने को नहीं मिलता, और या फिर वो मंदिर में घुस करके कुछ छूती है, कुछ फैलाती है, फिर बहुत डिस्टर्बेंस होता है। मुझे सुकून का पूजा चाहिए होता है। तो मैं आ गई हूँ यहाँ पूजा करने। पूजा इसलिए भी मेरा लंबा हो जाता है क्योंकि मैं बहुत सारे चालीसा करती हूँ, उसके बाद माला जाप करती हूँ, पाठ करती हूँ और रामचरितमानस का पाठ या फिर जो भी भगवत गीता है हमारे पास वो भी मैं पढ़ती हूँ, और बहुत ज़्यादा नहीं, 1-1 2-2 श्लोक तक पढ़ती हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है पूजा पाठ करना, मेडिटेशन करना। पूजा करने के बाद जो रात के भिगोए हुए ड्राई फ्रूट्स होते हैं मैं उसको खाती हूँ, और अभी आज मैंने भिगोया था, किसी दिन मैं भूल जाती हूँ, किसी दिन मैं भिगो देती हूँ। आज मैं बनाने वाली हूँ नाश्ते में मूंग का चीला। मूंग दाल का चीला के लिए ना हरी मूंग को मैंने रात में ही और थोड़ा सा चावल को मैंने भिगो दिया था, दोनों को अलग अलग वॉश करके भिगोया था, लेकिन फिर भी अब फिर से वॉश करके इसके ना पानी को निकाल लेंगे। फिर उसके बाद
में मिर्ची, लहसुन, अदरक और नमक, जीरा डाल करके पीस देंगे। तो मैंने ना नमक डालना मैं भूल गई थी, तो पीसने के बाद मैं नमक डाला। इन सारी प्रिपरेशन में ना टाइम लगता है, तो अगर आप सुबह उठते हैं जल्दी तो ये सब काम को बहुत अच्छे से कर पाएंगे। कोई भी खाना बनाने का हो, ब्रेकफास्ट है या फिर लंच पैक करना है, लंच बनाना है, तो अगर अपने हस्बैंड को टिफ़िन देते हैं तो जब आप टाइम पे उठेंगे सुबह तभी ये सब काम हो पाएगा। मैंने ना नमक डाला और थोड़ा सा एक छोटा सा प्याज और धनिया का पत्ता डाल करके अच्छे से फेंट लिया और फिर पैन पे, जो डोसा पैन होता है उसी पे मैं ये चीला बनाने वाली हूँ। तो देखेंगे थोड़ा सा घी डाला, उसके बाद मैंने इसको बैटर को डाल दिया और बहुत अच्छे से तैयार हो गया। मेरे हस्बैंड अभी जिम में हैं, आए नहीं हैं, तो मैं एक चीला और चाय लेकर के बैठ जाऊंगी। ब्रेकफास्ट मेरा उनसे पहले हो जाता है क्योंकि मुझे अब लंच बनाना है, उनके लिए टिफ़िन बनाना है, इसलिए अब मैं आ गई हूँ किचन में। तो आज मैं बनाने वाली हूँ राजमा। तो रात को मैंने राजमा भी भिगोया था, तो राजमा को वॉश किया, कुकर में नमक डाल करके 4-5 सीटी तक मैंने उसको चढ़ा दिया है। उसके बाद जो भी प्रिपरेशन करनी है कटिंग का वो सब मैं करूँगी। तो मैं लहसुन, अदरक, प्याज, टमाटर, सब भी कुछ जो भी सब्जियां होती हैं ना लगभग मैं सभी को कट करके, मतलब छिल करके, प्याज जैसे है वो, लहसुन है, ये सब छिल करके मैं एयर टाइट कंटेनर में फ्रिज में रखी रहती हूँ ताकि जैसे ज़रूरत पड़े तब मैं कट करूँ। तो अब ये ना मैंने प्याज काटा है और टमाटर को मैंने कट कर लिया है। लहसुन जो छील के रखा था मैंने उसको अच्छे से कुटनी में रख करके कूट लिया है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप कुकिंग करना है, खुद से बनाकर अपने हस्बैंड को देते हैं तो आपको टाइम से पहले उठने पे ही ये फ़ायदा है कि आप सब कुछ अच्छे से बना पाएंगे। नाश्ता एक हेल्दी नाश्ता बना पाएंगे और लंच भी अच्छा बना पाएंगे। तो राजमा बॉयल हो गया है, कुकर को मैंने खाली कर दिया और वॉश करके फिर से चढ़ा दिया। मेरी ना इलायची छोटी वाली ख़त्म हो गई थी, तो जब मैं डाल रही थी खड़े मसाले ढूंढ रही थी ना तो उसमें इलायची ख़त्म थी। तो लौंग, जीरा और काली मिर्च और ये एक छोटी इलायची डाल करके तड़के में फिर प्याज डाल दिया मैंने, और इसके साथ ही इसको गलने के लिए मैंने डाल दिया नमक के बाद ना मैं वो अदरक और लहसुन का कूटा हुआ था ना इसको मैंने डाल दिया। फिर हल्दी पाउडर, जीरा और धनिया पाउडर डाल देंगे। मेरी बेटी सुबह उठ चुकी है इस टाइम पे और उठते ही मम्मा से बोली है मम्मा मुझे सेवइयाँ खानी है। तो एक तरफ मैं कुकर में राजमा भी बना रही हूँ और दूसरी तरफ मैंने पैन चढ़ा दिया सेवइयाँ को भुनने के लिए। तो मैंने कहा चलो सेवई भी बन जाएगा, बहुत ही झटपट, जैसे ना शिवी को जैसा पसंद है ना मैं बस वैसा बना रही हूँ। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट ऐसा मत कीजिएगा कि सेवई ऐसा नहीं बनता है या फिर कोई भी चीज़। कुकिंग का मैं ना अपने स्टाइल को मैं दिखाती हूँ कि मैं किस तरीके से सुबह उठ करके और मैं क्या काम कैसे करती हूँ। तो मैं सबसे पहले मेरी एक अच्छी आदत बोल लें या फिर जो भी आपको लगे, मैं सुबह उठना पसंद करती हूँ। सुबह उठने के बाद मेरा ना बहुत सारे काम अच्छे से हो जाते हैं। मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी दोनों लोग अब इस समय फ्रेश होंगे। मेरी बेटी उठ गई है, मेरे हस्बैंड जिम से आ चुके हैं तो उन्होंने ब्रश कराया, अब उसको वही नहला देंगे, कपड़ा पहना देते हैं, तब तक मैं किचन में अपना कुकिंग करती हूँ। तो मल्टीपल फ़ायदे हैं सुबह उठने के। मॉर्निंग में अगर आप बहुत जल्दी उठते हैं, जो भी आप टाइम पे उठते हैं उससे 15-20 मिनट एक्स्ट्रा पहले उठ जाएंगे ना तो आपके बहुत सारे काम होंगे। आप अपने हस्बैंड, अपनी फैमिली, अपनी किचन, अपने बच्चे, सबके लिए अच्छा टाइम निकाल पाएंगे। किसी भी चीज़ में हड़बड़ तड़बड़ नहीं होगी। तो उधर मेरा कुकर में ना राजमा भी हो गया है, सेवई भी बन गया है। तो मैं बना रही हूँ अब रोटी, जो कि मेरे हस्बैंड के लंच बॉक्स में पैक होगा। राइस भी मैंने बना ही दिया है, तो अगर वो बोलेंगे कि लंच में रोटी के साथ वो राइस भी थोड़ा ले जाना पसंद करेंगे तो मैं रख दूँगी, और अगर वो मना करते हैं तो फिर मैं नहीं रखूँगी। फिर इनका ना ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया है, रेडी हो गए ऑफिस के लिए। तो मूँग दाल का जो चीला था वो, दूध और ओट्स इन्होंने ब्रेकफास्ट में किया, प्रोटीन पाउडर पिया। उधर जब तक वो अपना ब्रेकफास्ट करते हैं तब तक मैं इधर उनका लंच बॉक्स पैक कर दिया। राजमा और रोटी मैंने रखा है। चावल के लिए उन्होंने मना कर दिया, कह रहे हैं नहीं मुझे वज़न कम करना है, मैं नहीं खाऊंगा, राइस मुझे नहीं चाहिए, तो मैंने नहीं रखा। और जो खीरा है ना वो भी नहीं था, तो मैंने कहा कि आप अपने कैंटीन से ले लीजिएगा। उनके ऑफिस के जाने के बाद मैं सोची कि चलो मैं कपड़े लगा देती हूँ मशीन में वॉश होने के लिए। तो मैं आ गई इधर, मेरी जो बालकनी है किचन के पीछे वाली, वहीं पे मेरा वॉशिंग मशीन रखा हुआ है। तो मैंने लगा दिया कपड़ा धुलने के लिए। बहुत सारे काम होते हैं सुबह सुबह। अगर आप इस समय 10 बज रहे हैं और मेरे सारे काम लगभग निपट गए हैं। फिर मैंने लंच का टाइम हुआ तो मैंने खाया राइस और राजमा, बहुत ही ज़्यादा पसंद है मुझे। शाम के टाइम पे ना
मैं शिवी के साथ पार्क जा रही थी, अभी पहुंची भी नहीं थी, रास्ते में ही थी, तब तक कॉल आया। मेरे हस्बैंड ने ना कुछ अपने कंपनी से ही ऑर्डर कर दिया था मेरी बेटी के लिए, तो वो बहुत एक्साइटेड हो गई। फिर वो आधे रास्ते से ही वापस आ गई, पार्क भी नहीं जाना हुआ। तो इसमें था बच्ची मतलब छोटा सा केक था, केक या पेस्ट्री कह सकते हैं, चॉकलेट वाला। बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी कि मुझे मम्मा सरप्राइज़ मिला है, और इसको इस तरीके से ना ओपन करना देखना ना बहुत ज़्यादा पसंद आता है कि क्या आया है मेरे लिए सरप्राइज़ में। तो आज इन्होंने इसलिए भेज दिया क्योंकि ऑफिस में ऑर्डर करके मंगाए थे लोग, सभी लोग, तो इनकी जो कंपनी है ना उसी का ही, आईटीसी का ही लोगों ने मंगाया था सभी लोगों ने। तो मेरे हस्बैंड ने सोचा कि चलो मैं बेटी के लिए भी एक घर के लिए भी ऑर्डर कर देता हूँ कि उसको भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इस तरीके से उन्होंने यहाँ ऑर्डर कर दिया और मेरी बेटी भी खुश हो गई। फैमिली के साथ मेरी ये रही आज की वीडियो। ये वीडियो इवनिंग 6 o'clock तक की है, उसके बाद की वीडियो मैंने नहीं शूट की थी और बहुत लंबी हो जाती है। अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं ज़रूर से करूँगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा कि आप सुबह में कितने बजे उठते हैं। अगर आप सुबह जल्दी उठते हैं तो आपको क्या क्या बेनिफिट होते हैं, तो कमेंट का इंतज़ार रहेगा।